नेताजी सुभाष चंद्र की जन्मदिन के अवसर पर अमरोहा में 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 56,000 लोगों ने शामिल होकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी लोगों ने शपथ ली है। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, पूरा मामला अमरोहा के कलेक्ट्रेट सभागार रोड पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने मानव श्रृंखला को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जिले भर में 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 56,000 लोगों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार मानव श्रृंखला बनाने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली है और उन्हें रोड सेफ्टी को लेकर एक दूसरे को जागरूक भी किया गया। स्कूली बच्चों और समाज सेवी लोग होगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर ये मानव श्रृंखला बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और इसमें सड़क सुरक्षा के शपथ लेना था। तो बहुत ही आपने देखा उत्साह से जनपद में लोगों ने भाग लिया है और कुल जनपद में 55,000 लोगों ने भाग लिया और 30 किलोमीटर की लंबाई में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। नगर अमरोहा में जो जोया से और यहाँ बम्बूगढ़ तक का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बाकी हमारे जनपद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे लोगों ने इसकी मानव श्रृंखला बनाई और जिसका उद्देश्य है कि कैसे हम सड़क दुर्घटनाएं रोकें, उसमें निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा रोल है। शपथ लिया गया है, इसमें स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और आम नागरिकों ने भाग लिया। इसको सुव्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए हम लोगों ने सेक्टर में इसको बांट दिया था और सेक्टर में स्टेट तैनात किए थे। कुल आपने देखा होगा कि 22 सेक्टर यहीं पे बनाए गए थे और हमारे अधिकारियों ने बहुत रुचि लेकर के इसमें पार्टिसिपेट किया, सभी अधिकारियों ने। और जो उद्देश्य इसका है मानव श्रृंखला बनाने का कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, तो निश्चित रूप से इस पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। और आज के दिन जो ये चयन किया गया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करूँगा कि आज सुभाष चंद्र जी बोस का जन्मदिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन पूरे देश में जो ये कि मानव श्रृंखला बना करके एक हम लोग रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित रूप से हम सबके लिए अनुकरणीय है। बिजनौर में बिजली की तारों से निकली चिंगारी से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सामान और मोटरसाइकिल, अनाज, नकदी जलकर राख हो गया। रसोई में रखी गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया था। दरअसल आपको बता दें कि सर्वर ने बताया कि घर में लगे बिजली के मीटर से चिंगारी निकलने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में खड़ी मोटरसाइकिल, अनाज, घर का सारा सामान, लगभग 1 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई है। रसोई में रखी गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के रूप में मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सहारनपुर में भी कलेक्ट्रेट तिराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में मानव श्रृंखला का निर्माण कर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सहारनपुर के मंडलायुक्त लोकेश एम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें सड़क पर वाहन चलाते समय सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य लोगों को यातायात और साथ ही सड़क के नियमों से अवगत कराना है, ताकि सड़क सुरक्षा तो जीवन की रक्षा का नारा सार्थक हो सके। लखनऊ में बीजेपी नेता अवनीश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेता अवनीश श्रीवास्तव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में किसानों से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान, बिजली समस्या जैसी परेशानियों से किसानों को निजात दिलाई जा रही है। आने वाले दिनों में किसानों के लिए यूपी सरकार बेहतर काम करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसानों के लिए है और किसान को जो समस्याएं थी, हम लोग 2022 के चुनाव में करीब 43,000 गांव में गए थे किसान से बात करने के लिए। जो किसानों की समस्याएं थी वो हमको वहाँ पे पता लगी, तो हम लोगों ने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को बताया, योगी जी को, तो उन्होंने उसमें से काफ़ी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे किया। जिसमें गन्ना मूल्य था वो भी उसको बढ़ाया
और जानवरों की समस्या थी, उस पर भी काम हो रहा है, पहले भी काफ़ी काम किया। अब ये जो मोटे अनाज का मोदी सरकार ने जो मोटे अनाज के लिए ये वर्ष दिया है 2023, इसमें मोटे अनाज पे हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 31 जनवरी को। उसमें माननीय योगी जी और राज्यपाल जी और महोदया और सभी मंत्री उस कार्यक्रम में गौ घाट पे आएंगे, चौक में। जिस तरह से मोटे अनाज की बात की जा रही है, मोटा अनाज किसानों से लेके राशन पे वितरित किया जा रहा है, उनसे वितरित किया जा रहा है, पर ये है कि जिस तरह से पहले हुआ था गेहूँ चावल दोनों दिए जा रहे थे, फिर बीच में चावल ही चावल देने लग गए, तो इसका क्या मतलब? अब उसमें गेहूँ चावल दोनों दिए जा रहे थे। मोटा अनाज जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके जो दाम हैं वो भी ज़्यादा अच्छे किसानों को मिलते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और हेल्थ के लिए इस मोटे अनाज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो धीरे धीरे सभी जगह मोटा अनाज मिलने लगेगा और हम लोग भी मोटा अनाज ही खा रहे हैं। सप्लाई में गेहूँ आ ही नहीं रहा इस बार राशन पे, ना केवल चावल दिया जा रहा है। नहीं, गेहूँ आ रहा है, कुछ जगहों पे नहीं पहुंच पा रहा होगा। छुट्टा जानवरों के लिए कैसे काम हो रहा है? आपने अभी बताया कि योगी सरकार ने इसके लिए काम किया। हाँ, छुट्टा जानवर के लिए उसमें गौशालाएँ बनाई जा रही हैं और ज़्यादातर हम लोग को समस्या जो गाँव में आई थी चुनाव में, वो छुट्टा जानवर पे ही आई थी, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और उस पर काम हो रहा है। जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उन गौशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भी बहराइच में यूपी के ही लोग होंगे और उसमें मोटे अनाज पे है और सहभोज भी है। उसमें मोटे अनाज का साग है, कई तरह के बाजरे की, चने की और जौ की सब रोटियां हैं और इस तरह से रायता वायता है और ये आप समझ लीजिए आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें। जैसा कि किसानों का जैसे देखा जाए, यहाँ की अपेक्षा किसान पंजाब के ज़्यादा मजबूत है। यूपी के किसानों के लिए कुछ सरकार से बात करेंगे कि वो भी उस तरह मजबूत हों? नहीं, यूपी के किसान जो है वो मजबूत हो रहे हैं और किसानों का जहाँ तक ये मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज गेहूँ से ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर किसान मोटा अनाज की तरफ चले जाएं, जो योगी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, अगर किसान चले जाएं तो उनको ज़्यादा आमदनी होगी। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम लोग मुजफ्फरनगर भी रहे और लखीमपुर का मैं प्रभारी था और मैंने वहाँ पे टिकैत के आने से बहुत लोग, सरदार लोग और किसान लोग जो फर्जी वाले थे वो उत्साहित थे, क्योंकि टिकैत खुद ही एक फ्रॉड आदमी है। उसका मैंने डिबेट जो भी इंटरव्यू हुए थे उसमें बोला है। तो भारत जोड़ो यात्रा से कोई भी नुकसान भाजपा को नहीं है। भाजपा अपनी कार्यशैली से हमेशा 5 साल काम करती रहती है और हम छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाते हैं और किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या का समाधान किया जाता है। खबर अमरोहा से है। भारतीय किसान यूनियन चंदौली के जिला कार्यालय गजरोला में एक सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार की भैंस जैसी स्थिति बताई, जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ लेकिन भैंस जवाब नहीं देती। ऐसी ही उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति किसानों के साथ है। किसान मुद्दों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नरेश चौधरी ने कहा कि 3 महीने से गन्ना मिल चल रहे हैं, लेकिन आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द 450 प्रति क्विंटल गन्ने का रेट घोषित करे। छुट्टा पशुओं को लेकर किसान बार बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ज्ञापन पत्र देकर मांग कर रहे हैं कि किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाया जाए। अगर सरकार छुट्टा पशुओं को नहीं पकड़वाना चाहती है तो किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत पशुओं की तरफ से बर्बाद फसलों का बीमा कराएं। और राज्य सरकार ने जो चुनाव के दौरान सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की बात कही थी, सरकार अपनी बात पर अमल करे, लेकिन किसानों को मीटर लगाने को लेकर ना डराना चाहिए, क्योंकि किसान ट्यूबवेल पर मीटर किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे। बैठक के दौरान किसान यूनियन चंदौली के दर्जनों किसान नेता मौजूद रहे। यूनियन चंदौली की तरफ से बहुत दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांगे हैं हमारी, गन्ने का भाव 450 रुपये होना चाहिए। किसान को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की सरकार ने बात की थी, सरकार उस बात से मुकर रही है। सरकार का ढर्रा खराब होता जा रहा है। सरकार
बिल्कुल भैंस के समान हो गई है। किसान भैंस की तरह बीन बजा रहे हैं सरकार के आगे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और किसानों को अपनी सारी मांगों पर कार्रवाई करानी पड़ेगी, सरकार को करना पड़ेगा। सरकार किसानों को ऐसा समझ रही है कि जैसे किसान इस देश का हिस्सा ही ना हो। लेकिन चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। ये सरकार पता नहीं देश की खुशहाली का रास्ता कहां से गुजारना चाहती है। लेकिन किसान अगर इस देश का दुखी है, किसान इस देश का परेशान है, तो ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। देश किसान और खेती से चलता है। यदि किसान खेती ना करे, किसान गेहूं पैदा ना करे, तो इस देश को रोटी मिलने वाली नहीं है। किसान गन्ना पैदा ना करे, इस देश को चीनी खाने को, गुड़ खाने को नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार इसको इग्नोर करती जा रही है। किसानों के गन्ने का भाव 450 रुपए तुरंत डिक्लेयर करे सरकार। और गेहूं आज किसानों के बेकार हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोने जिंदाबाद, जिंदाबाद, चढ़ोने किसानों की खेती बचाने के लिए सरकार